दिल का दर्द बहुत बुरा होता है। रिश्ता टूट जाए तो इससे खराब कुछ नहीं होता है। जब रिश्ते, संबंध, रिलेशन खराब होते हैं या टूटते हैं ना, जिसका टूटता है उसी को पता चलता है। क्या उनके मन में तुम्हारे लिए कोई जगह है? क्या वो किसी से तुम्हारे बारे में बातचीत करते हैं? ऐसी जाने कितनी सारी कवायद मन में चलने लग जाती है। आधी रात में उठकर सिर्फ और सिर्फ इस शब्द के साथ उनका नाम तेज बोल देना, उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। वो पूरा का पूरा तरीका तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जीवन को मूल्यवान बनाकर तुम्हें जीवंत किया जाता है, तुम्हें फिर से जिंदा किया जाता है और मजबूत बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी वो प्लेटफॉर्म है जहां शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो या शादी होने में दिक्कत हो, शादी मनचाही करनी हो या लव लाइफ रिलेशनशिप में कहीं दिक्कत हो, इन सब चीजों का सीधा समाधान करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी करती है। हम लोग पिछले 20-21 सालों से इस काम को कर रहे हैं और अभी तक जो लोग सफल हो चुके उनकी संख्या 21 लाख है और सक्सेस रेट 95% प्लस है। हाँ जी, ये सब निरंतर जारी है। यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च जो होता है, यहाँ 4000 लोगों की टीम है, निरंतर प्रयत्नशील लोग हैं और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आज की यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आज हम कह रहे हैं कि रात्रि में जब भी नींद खुल जाए, आधी रात में उठकर बस ये शब्द को उनके नाम के साथ बोलना, उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। बहुत सारे विचार बनते हैं। जब रिश्ता टूट जाए, संबंध खराब हो जाए तो नाना प्रकार के विचार मन में आने लगते हैं। वो क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे, क्या करते होंगे, मेरे बारे में बातचीत होती होगी क्या, मेरे बारे में किसी से पूछते होंगे, मेरे बारे में कुछ बातचीत करती होंगी या करते होंगे। कहीं कुछ भी ऐसी बात सुनने को मिल जाए तो मन बिल्कुल व्याकुल हो उठता है और उन्हीं की तरफ भागता रहता है। प्यार चीज ही उस बात का नाम है। प्यार शायद उस संवेदना, उस फीलिंग, उस सोच का नाम है जहां से सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। दुनिया में ना व्यापार इससे बड़ा है, ना संसार इससे बड़ा है, ना परिवार इससे बड़ा है। प्यार दुनिया में सबसे बड़ा है। परमात्मा क्या बड़ा है? नहीं, परमात्मा से भी बड़ा प्यार है। जग में ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसा भक्त लोग गाते हैं। ये सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। प्रेम प्रेम वो मंत्र है, प्रेम वो साधना है, प्रेम वो बल है, प्रेम वो ताकत है जो आपको आपसे मिलवा दिया करती है। सामान्य से सामान्य इंसान खिल उठता है, श्रृंगारित हो जाता है। वो मानो फिर से कुछ बन जाता है। एक नई चेतना का जागरण है प्रेम और एक अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव है प्रेम। प्रेम से बड़ा विश्व में कुछ भी नहीं है। प्रेम है तो सब है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। दुनिया में दुखों के और बड़े आयाम हैं, बड़े सारे रूप हैं। दुख नाना प्रकार के हैं।
ईर्षी घड़ी संतुष्ट, ईर्षा, घृणा, क्रोध, एंजाइटी, मनःस्थिति, नाना प्रकार के दोष हैं। लेकिन साहब सुख तो केवल एक ही है। और ये कैसा सुख है? कहते माते व रक्षति पिते वही ते नियुंते। माता पिता से जब मिलता है, माते व रक्षति पिते वही ते नियुंते, कामते व चाभिर्मयति चपनी व खेदम। और आगे क्या कहते? कहते कीर्तिश्च दिक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। कहते हैं जिस प्रकार से कल्पलती विद्या काम करती है, बिल्कुल वैसा ही प्रेम है। प्रेम और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसा कल्प वृक्ष पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो भी मांग लिया जाए वो मिल जाया करता है, बिल्कुल प्रेम वैसा ही है। इंसान को इंसान बना देता है, श्रृंगारित और सजा कर खड़ा कर देता है, उत्कृष्ट बनाता है, मूल्यवान बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। ये सब प्रेम करता है। एक बच्चा पहले अपनी माँ बाप के लिए कुछ बनना चाहता है, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रेम है उसमें। एक पिता अपने बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाना चाहता है, बहुत कुछ बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम है। एक माता पूरे विश्व का सर्वस्व अपने बच्चों पर निछावर कर देना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेम है। प्रेम की बागडोर चारों तरफ से खिंचती है। लेकिन सत्य मानना, ये सारी की सारी बागडोर आकर के एक बार एक समय पर एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाती है। जो पति और पत्नी की बागडोर है, ये अंत तक जाती है, वहां कोई नहीं जाता। माता, पिता, भाई, बहन, जरा ध्यान से समझना, किसी की बुराई नहीं है, तुम सब भी उसी की श्रृंखला में हो। जो अगर तुम किसी के माँ बाप हो तो तुम भी कभी किसी के बच्चे थे। जरा ध्यान से समझना, माता, पिता, भाई, बहन, बंधु, सखा, ये सब एक समय पर छोड़कर चले जाते हैं। साथ रहता है अगर कोई, तो तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे साथ रहता है। कब तक? जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाए, तब तक। ये अटल सत्य है, मैं बिना आंखें मिलाए आपसे कह रहा हूं। धनानि भूमो पशुवस्तगोस्थे, धनानि भूमो पशुवस्तगोस्थे, भार्या गृहद्वार सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गक्षति जीवैका। पति और पत्नी एक साथ चलते हैं, इसीलिए धर्मपति और धर्म पत्नी कहा जाता है। हम लोग मिलवाते समय कहते हैं मेरी धर्म पत्नी सी है, मेरे पति देव हैं। इससे बड़ा रिश्ता नहीं है दुनिया में। जब प्रेमी बहुत उत्कृष्ट हो जाते हैं तो बिना विवाह के कहने लगते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं। मान लिया है ऐसा, सोच लिया है ऐसा, चाह लिया है ऐसा, बांध लिया है इस प्रकार से ऐसा अपने आप को कि इनके अलावा मुझे कोई और दिखता ही नहीं है। अगर वो नहीं चाहते तो भी तुमने तो चाहा है ना, तुम क्यों अडिग हो रहे हो, तुम क्यों टगमगा रहे हो? तुम्हें अगर संदेह है अपने प्यार पर, मिलेगा कि पता नहीं, शायद नहीं मिले तो क्या करेंगे? कहीं वो किसी और का हो गया या हो गई तो क्या करेंगे? ये सब संदेह और भ्रम तुम्हें समाप्त कर रहे हैं बच्चों। सावधान, इन सब चीजों से बाहर आ जाओ। तुम उस धरा की लड़कियां हो, तुम उस धरा के लोग हो जहां पर सत्यवान और सावित्री की कथा रची गई। सावित्री ने यमराज से भी कह दिया कि जाओ, अभी मैं आदेश नहीं देती अपने पति को ले जाने का। वो क्षमता है यहाँ की स्त्रियों में। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की स्वरूपा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। तुम उस धरा के लोग हो भाई,
हम लोग संस्कृत में इसे पढ़ा करते थे। मृदपि च चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धिवनम् अत्र च देवी बाला स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा, ऐसे पढ़ते थे हम लोग। तो कहने का मेन अभिप्राय है, तुम उस धरा के लोग हो, तुम्हें क्यों डिगना है भाई? यहां की तो परंपरा रही है, यहां की तो इस चीज के प्रति तो तुम कसमें खा सकते हो कि हमारे यहां ऐसा होता रहा है, ऐसा ही होता है हमारे यहां हमारे देवता ऐसा ही कर गए हैं और यही सिखा के गए, हम यही करेंगे। क्यों डिगते हो? क्यों भ्रमित होते हो? क्यों डगमगा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता भी हूं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा गुरु, सब कुछ हूं। क्यों परेशान हो तुम? तुम्हारी हर विषमता में तुम्हारे साथ खड़ा हूं मैं, बस तुम ठीक रहो। तुम्हें अपना तो ख्याल रखना ही पड़ेगा मेरे बच्चों। मैं सीधा उपाय बता रहा हूं, सीधा साधन बता रहा हूं। ग्रह नक्षत्र भी अगर तुम्हारे विपरीत होंगे तो तुम जीत जाओगे। सीधा साधन सॉल्यूशन उपाय आपके सामने रख रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं कहना चाहती थी, मैंने पूजा करवाई थी संस्था में, मुझे पूजा से काफ़ी लाभ मिला है गुरुजी। हाँ जी, मेरे पति मेरे से पहले अच्छी तरह बात नहीं करते थे और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी। अब जब से मैंने जहाँ पूजा शुरू करवाई, जब से ही मेरी तबीयत में सुधार आने लगा और मेरे पति भी मुझे प्यार से बात करने लगे। आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, धन्यवाद। और गुरुजी ऐसे ही मेरे पर आप कृपा बनाए रखना। जी गुरुजी, प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा शुभकामनाएं, और तुम भी ऐसे ही कृपा बनाए रखना। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारा वो बल, तुम्हारी 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 जो शक्तियां हैं ना, वो तुम्हारे अंदर हैं। तुमने हम पर विश्वास किया, हमारे हिसाब से आगे बढ़े, तुम इसलिए जीत गए। तुम्हारी जीत में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। जैसे मुझे कहते हो कृपा बनाए रखना, वैसे तुम भी बनाए रखना। ये साथ ऐसे ही निभाते रहना। पता है, जब तुम आगे बढ़कर धन्यवाद करते हो, मैं हर किसी का धन्यवाद सुना नहीं सकता तुम्हें, हर व्यक्ति का धन्यवाद तुम्हें बता नहीं सकता, हर व्यक्ति के बारे में तुम्हें सुना नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गुप्त रूप से काम होते हैं। मैं उनका ही सुना पाता हूँ जो मुझे आदेशित करते हैं, जो कहते हैं मेरा सुना दिया जाए। बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए, क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास वही काम है जो बहुत सीक्रेट और पर्सनलाइज है। मैं उनकी बातें आपको नहीं सुना पाता, सुनाना चाहता भी नहीं, ऐसी कोई प्रबल इच्छा नहीं है। ये तो एक परंपरा बनाई है कि तुम्हें रोज कुछ न कुछ सुनाऊंगा तुम्हारे बीच से। वो परंपरा परमात्मा निभा रहा है, मालिक ने वैसी व्यवस्था कर रखी है कि रोज कुछ दो चार लोग आ ही जाते हैं कि मेरा सुना दिया जाए। उनमें से हम कोशिश करते हैं कि एक आध कोई आपके सामने रखें, उनमें से ये आप सुन पाते हैं रोज। खैर, हम अब बात कर रहे हैं उपाय की। रात में, आधी रात में उठकर बस उनके नाम के साथ, इस शब्द के साथ उनका नाम बोल देना। ये शब्द अपने आप में ताकतवर है। इस शब्द के साथ उनका नाम लेकर के पुकारना, इस शब्द के बाद उनका नाम लगा देना, वैसे ही बोल देना साथ साथ। आपको ये काम सिर्फ और सिर्फ 9 बार बोलना है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हर नंबर का अपना एक मतलब है। भक्ति वेदांत सूक्त में अलग अलग चीजों को अलग अलग ढंग से बताया गया है मेरे बच्चों। मैं कोई भी बात कपोल कल्पित नहीं करता, ध्यान से समझना। बड़ी रिसर्च तुम्हारे सामने सामान्यता रख रहा हूं। सिर्फ 9 बार जो मैं शब्द कह रहा हूं, उस शब्द के साथ लग करके तुम नवधा भक्ति कभी सुनना, कभी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें 9 क्यों नंबर दे रहा हूं।
उस नवधा भक्ति का पूरा ज्ञान तुम्हारे सामने उड़ेल रहा हूं। ये भक्ति वेदांत सूक्त है। जो लोग भक्त हैं, जो वेदांत सुनते हैं, जो सच में वेदों को समझते हैं और अच्छी कथाओं में गए होंगे, सामान्य कथाओं में नहीं, रोजमर्रा की जो आप टीवियों पे हल्की फुल्की कथाएं देखते हैं वो नहीं, किसी अच्छे संत को जब आपने सुना होगा तो आपने ये नवधा भक्ति का पूरा ज्ञान सुना होगा। वैसे तो भागवत में आता है ये प्रसंग, लेकिन हर कोई उस प्रसंग को जीवान्वित नहीं कर पाता। कुछ अच्छे संत हैं जो इस नवधा भक्ति को बहुत अच्छी तरीके से आपको सुनाते हैं और समझाते हैं, ताकि आप जीवंत हो सके, जी सके उस नवधा भक्ति में। उसी नवधा भक्ति का 9 नंबर दिला रहा हूं मैं आज। ये 9 बार इस शब्द के साथ आपको बोलना है। आपका शब्द बोलने का जो तरीका होगा वो बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से होना चाहिए। आपकी ये जो थोड़ी है, जो दाढ़ी है, जो ये आपकी, इसको ना बिल्कुल नीचे जितना मैक्सिमम आप स्पर्श कर सकते हैं उतना स्पर्श कर लीजिए। कुछ लोगों की नहीं होगी, पर उसमें कोई ऐसा पेन नहीं है, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना कर लीजिए। वज्रासन में बैठ जाइए, अपने पैर पीछे को मोड़ करके, और अपने हाथों को कमल पुष्प का आकार बना लीजिए, बिल्कुल इस प्रकार से खुला हुआ। और अब मैं जो कह रहा हूं उसे बोलिएगा। अब कहना है स्मग्धम। स्मग्धम ये शब्द थोड़ा सा क्लिष्ट है, एक आध बार आप रिपीट करेंगे तो बहुत आराम से बोल सकते हैं। इसमें वो सारे के सारे प्रमुख शब्द स्पर्श किए गए हैं जो नवधा भक्ति का सार है। इस शब्द के साथ अपने पार्टनर का नाम बोलिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 9 बार बोलना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद आप बस प्रणाम करके शयन कर जाइएगा। ये करना कब है? सोने के पहले नहीं, थोड़ा एक बार सो जाइएगा। रात में नींद खुलेगी ही खुलेगी अगर तुम संकल्प करके सो रहे हो कि मुझे रात में, अर्धरात्रि में या बीच रात्रि में उठकर मुझे ये उपाय करना है। आप यकीन मानो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अलार्म से ज्यादा अच्छा तेज काम करता है। कभी भी तुम चेक करके देख लेना, अपने आप से सोते समय रात में कह देना कि मुझे अपना ही नाम लेकर, फलाने, अरे सुनो भाई एक काम करना, सुबह मुझे इतने बजे जगा देना। फिर तुम देखना तुम उतने ही बजे उठ चुके होगे। घड़ी मिला लेना, घड़ी पीछे हो सकती है, तुम पीछे नहीं होगे, 2-4-5 मिनट पहले ही तुम उठ चुके होगे। ये एक ऐसा सेंस है, एक ऐसी व्यवस्था है तुम्हारे अंदर जिसको तुम समझ नहीं पाए आज तक। समझने की कोशिश करोगे तो तुम समझोगे तुम्हारे अंदर बहुत तिलिस्म छिपा हुआ है। इस तिलिस्म में से एक पन्ना आज खोला है। इसे बहुत मनोयोग से करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, तुम जीत जाओगे। तुम्हारी जीत तुम्हारे ही अपने हाथों में है। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया ये मंत्र प्रचार सब तुम्हारे हाथों में। तुम समझना बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं। जीत जाना, तुम्हारी जीत में मेरा बड़ा नाम होता है। तुम जीतोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी कक्षा में, मेरी पाठशाला में मैक्सिमम लोग जीतते हैं, इसीलिए तो परसेंटेज 95% प्लस है। मैं समझता हूं तुम सब जीतोगे। खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। देखो ध्यान रहे, रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना। जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है, और सिर्फ अपना ख्याल रखना है। तुम जितना ठीक रहोगे हम उतनी जल्दी और चीजों को ठीक कर पाएंगे। प्रसन्न रहो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। यकीन रखो इस बात पर। ओम नमः शिवाय।